नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को कवर किए हैं और ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, इस टॉपिक से जो है हर एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, शॉर्ट रिवीजन के उद्देश्य से बना रहा हूँ कि आप कम टाइम में सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को एक नज़र में देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 2 में यह है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। मतलब यह है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 2 में किया गया। और यह जो भारत में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का जो संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है वह सिर्फ संसद के पास है। संसद जो है अनुच्छेद 2 का यूज करके जो है भारत में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। तो अनुच्छेद 3 यह है कि राज्य का निर्माण तथा सीमा या नामों में परिवर्तन। तो संसद को यह अधिकार दिया गया, संसद जो कानून बना सकती है भारत में नए राज्य का निर्माण या भारत में किसी भी राज्य सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो संसद कानून बना के भारत के किसी भी राज्य में सीमा या नाम या नए राज्य का निर्माण कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 11 में यह है कि संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का अधिकार। मतलब नागरिकता में किसी प्रकार से कानून या नियम बनाना है तो संसद को यह अधिकार दिया गया कि अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के किसी भी विषय पे संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 13 में बताया गया कि मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो अनुच्छेद 13 में यह है कि अगर जो भी आपके मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसके अगेंस्ट कोई भी विधि है या फंडामेंटल राइट्स का आपके जो हनन किया जा रहा है तो उसके लिए जो है अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 जो फंडामेंटल राइट का जो है इसे प्रहरी कहा जाता है, ये मूल अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है इसे। अनुच्छेद 13 में यह अनुच्छेद 14 यह है कि विधि के समस्त समानता। मतलब भारत में सभी के लिए कानून एक समान होगा, अनुच्छेद 14 में यह बताया गया है। अनुच्छेद 15 में यह है कि धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भारत में भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15 में वर्णित है। अनुच्छेद 16 में यह बताया गया कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। मतलब नौकरी में सभी को एक समान अवसर दिया जाएगा, सभी को एक समान नज़र के रूप में देखा जाएगा। अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 यह बताता है अस्पृश्यता कानून। मतलब छुआछूत का अंत कर दिया गया। मतलब भारत में किसी के साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा। और महात्मा गांधी ने अनुच्छेद 17 को संविधान की आत्मा कहा था, कहते हैं। अनुच्छेद 18 में यह बताया कि उपाधियों का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब किसी भी व्यक्ति की भारत में घूमने रहने की स्वतंत्रता आज़ादी दी गई है। अनुच्छेद 20 में यह बताया गया कि अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है, इसके बारे में अनुच्छेद 20 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 21 में है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अनुच्छेद 21 के का में बताया गया कि 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा, यह अनुच्छेद 21 में बताया गया है। अनुच्छेद 21 का से संबंधित है। अनुच्छेद 22 में यह है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 23 में यह बताया गया कि मानव के साथ दुर्व्यवहार, बेगारी या बाल श्रम पे प्रतिबंध। मतलब मानव के साथ, किसी भी मनुष्य के साथ आप गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में यह अनुच्छेद 23 में बताया गया है। अनुच्छेद 24 में यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, किसी खतरनाक उद्योगों में कार्य नहीं कराया जा सकता है, यह अनुच्छेद 24 से संबंधित है। अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 29 में है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 30 में यह बताया गया कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, यह अनुच्छेद 30 में बताया गया। अनुच्छेद 32 में बताया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब अगर आपके
किसी भी फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप जो है उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और इसके बारे में अनुच्छेद 32 में बताया गया। और बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, जबकि महात्मा गांधी ने अनुच्छेद 17 को संविधान की आत्मा कहते हैं। अनुच्छेद 39 का यह बताया कि सभी के लिए सामान्य एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगा। तो अनुच्छेद 40 देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 में यह है कि ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 48 जो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 का है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 49 में बताया गया कि राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और संरक्षण के वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 50 में बताया गया कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण से संबंधित है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो दोस्तों नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 जो का संबंधित है मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। तो और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद शेष बच गए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। और ये सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये शॉर्ट रिवीजन के उद्देश्य से मैंने वीडियो बनाया था, और जो बाकी बच गए हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।